बैठे सभी कृतज्ञ और विदाई समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि और जिनका अभी आज स्वागत कर रहे हैं। ये लोग एक बहती नदी हर समय ट्रेन में चलते रहते हैं। हम एक दो कविताएं आप लोगों को सुना देता हूँ कि आप लोग कविताओं पर ध्यान दीजिएगा। बहती नदी को देखने, बहती नदी को देखने समुंदर आ गया, बहती नदी को देखने समुंदर आ गया, हस्त लकीरों को देखने मुकद्दर आ गया। हम अपनी धरती का वर्णन कितना हम करें, अपनी धरती का वर्णन कितना हम करें, भारत भूमि सौंदर्य देखने सिकंदर आ गया। और हम कहेंगे कि भाई इनका रिप्लेसमेंट है, लेकिन एक बात और है जो आपकी तरफ से है कि दिन वही है रात वही है, दिन वही है रात वही है, हर अपनों की बात वही है। जब वक्त बदला तो सब बदल गए, वक्त के सांचे में सब ढल गए। हम कभी फूल बनकर खिले थे गुलदस्ते में, कभी हम फूल बनकर खिले थे गुलदस्ते में, आज वक्त बदला तो बाहर निकल गए। हमें कोई गम नहीं है गुलदस्ते से बाहर निकलने का, हमें कोई गम नहीं है गुलदस्ते से बाहर निकलने का। हम एक गुलदस्ते से निकलकर अपने आंगन में खिल गए। आपका आनंद स्वागत हो। और मैं कह देता हूँ, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बात बहुत कविता है, लेकिन एक ऐसी कविता है जो मैं आप लोगों के सामने कहूँगा। और एक कभी कविता जो है पूरा देश में भ्रमण करे कि आज आपको सुना देता हूँ, इसके पर सुनाऊंगा। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, इस कविता में जो है विज्ञान का जोर ज्यादा है। आप लोग देखिएगा बहुत लोग जो है साहित्य को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि जलने जलाने वाले मिलकर जल बन गए। आप सोचिएगा कहाँ से कविता है, जलने जलाने वाले मिलकर जल बन गए। अध्यात्म अध्यात्म और विज्ञान मिलकर दर्शन बन गए, अध्यात्म और विज्ञान मिलकर दर्शन बन गए। साहित्य साहित्य जनक है विज्ञान का, साहित्य जनक है विज्ञान का, क्योंकि मेघदूतम के सिद्धांत को पढ़कर फेसबुक बन गए। आज जो आप फेसबुक देख रहे हैं ना, बहुत पहले कालिदास ने अपने संदेश में मेघदूत पर संदेश लिखते थे और उनकी धर्मपत्नी पाल के प्रेमिका के पास जाता था। वो जो है प्रेमिका जो है कि मेघदूत पर जो है मेघदूतम के सिद्धांत में लिखा हुआ है। और आज हम ठीक है, दोनों सही है। और यहाँ पर जलने जलाने वाले मिलकर जल बन गए, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों में एक के पास जलने वाला गुण होता है, एक के पास जलाने वाला गुण होता है। लेकिन जब दोनों को प्रकृति ने मिलाया तो जल बन गए। इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर है और बहुत कुछ है जो कहने के लिए है। आप एक बात और सुनिए, ताप जो है सबसे खराब होता है। सूरज के ताप को तपन कहते हैं, सूरज के ताप को तपन कहते हैं, अग्नि के ताप को ज्वलन कहते हैं। और दिल का ताप किसी से कम नहीं है, दिल का ताप किसी से कम नहीं है। दिल के ताप को जलन कहते हैं। जो अब तक है हड्डी बटती गई, ऐसे दिल के ताप से हुआ। दिल का ताप यदि ना बढ़ जाता तो कोई बंटवारा नहीं होता। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, कहीं भी ड्यूटी कीजिए, लेकिन अपने दिल के ताप को नाम रखिए। दिल का ताप ही जो है सब कुछ बांटा जाता है। 5 वर्ष के बच्चों में देखिए, दिल का ताप नाम रहता है, कोई उसे रोग नहीं होता, कोई उसे शिकवा नहीं होती। दिल का ताप उम्र बढ़ती जाती है और दिल का ताप बढ़ता जाता है। और दिल का ताप हमें नाम रहता है। देखिए आप देखिए प्रकृति के नियम में क्या है, हाइड्रोजन के पास जलने वाला गुण है, ऑक्सीजन के पास जलाने वाला गुण है। ये दोनों मिलकर चाहे तो ब्रह्मांड को जला सकते हैं, लेकिन विधाता ने क्या किया, इन दोनों को समान ताप पर मिलाकर जल बना दिया, जो कि आप यहाँ बात देख रहे हैं। कहने का मतलब एक और एक बात और मैं आपसे कहूँगा, रिटायरमेंट है जो दिल में है, दिल की बात दिल तक है और दिल की बात बहुत ज्यादा दिल में रखेंगे तो रोग हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा। और एक बात है कि जीवन
जीवन में हर पल शब्दों से शब्दों का टकराव होता है। टकराव कुछ नहीं है, जीवन में शब्दों से शब्दों का टकराव होता है। अंतःकरण में अंतर्बंध बार बार होता है। मतलब हम क्या करें क्या न करें, ये अंतर्बंध। और आपका जो अंतःकरण है वो आपको सही राह देगा, फिर बाहर में उसको रोकता है कि नहीं आप इसमें कोई इसको फायदा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीवन में शब्दों से शब्दों का टकराव होता है। अंतःकरण में अंतर्बंध बार बार होता है। अपने अंतर्नाद को राम नाम में डाल दो, क्योंकि अंतिम दिन का अंतिम शब्द ही पतवार होता है। अंतिम शब्द धर्म में रोक है। जिसमें एक बात और मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने कविता लिखा कि एक बार खुदा ने राम से पूछा, एक बार खुदा ने राम से पूछा हम बड़े कि तुम। एक बार खुदा ने राम से पूछा हम बड़े कि तुम। राम ने खुदा से कहा न तुम बड़े न हम दोनों सम हैं, कोई न किसी से कम है। भाषाओं ने हम दोनों का अलग अलग नाम रख दिया, किसी ने गॉड, किसी ने खुदा, किसी ने राम कर दिया। हम सब बराबर हैं, कोई इसमें भाषा को नहीं होना चाहिए। और कविताएं के लिए आप लोग सोचेंगे तो बहुत है, बस एक कविता मैं सुना देता हूँ। आप लोग थोड़ा इस कविता को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ए धरती ये सूरज ये चांद सितारे न होते, ये धरती ये सूरज ये चांद सितारे न होते, अगर दो पिंड आपस में टकराए न होते। वैज्ञानिक उनकी थ्योरी है। ये धरती ये सूरज ये चांद सितारे न होते, अगर दो पिंड आपस में टकराए न होते। विखंडन निरंतर बढ़ता ही रहता, विखंडन निरंतर बढ़ता ही रहता। यदि परम तत्व गुरु तत्व बनकर हर पिंड में समाये न होते। यदि परम तत्व गुरु तत्व बनकर पिंड पिंड में समाये न होते। जल चक्र कभी न बनता, जल चक्र भी कभी न बनता, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन संबंध बनाए न होते। ये धरती अब तक तपती रहती, ये धरती अब तक तपती रहती, यदि मेघ अनंत वर्षों तक जल बरसाए न होते। यदि मेघ अनंत वर्षों तक जल बरसाए न होते, धरा पर प्राणी जीवन भी संभव न होता। धरा पर प्राणी जीवन संभव न होता, परमात्मा ने अगर ओजन परत बनाए न होते। जो कहते हैं परमात्मा ने, उसे पूछना ओजन परत किसने बनाया? यदि परमात्मा ने ओजन परत बनाए न होते। धरती इतनी कभी न सजती, धरती इतनी कभी न सजती, यदि अपने श्रम से इसे हम सजाए न होते। अपने श्रम से इसे हम सजाए न होते। जीवन इतना कभी न संवरता, जीवन इतना कभी न संवरता, यदि हम दिल में प्रेम लहराए न होते। आत्मानों से मानव कभी न होते, हम आत्मानों से मानव कभी न बनते, यदि दीप सभ्यता का कभी जलाए न होते। हमने दीप सभ्यता में जलाए, तब आज मनुष्य बनकर खड़े हैं। धन्यवाद।